बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, दज्जाल सीरीज़ की किस्त नंबर 2 के साथ हम हाजिर हैं। आज हम आपको बताएंगे कि दज्जाल कौन है और कैसा होगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दज्जाल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जो कि दजल से निकला है, जिसका मतलब है धोखा, फरेब, मक्कारी। और दज्जाल का मतलब हुआ धोखेबाज, मकार, फरेबी, क्योंकि दज्जाल से ताल्लुक़ रखने वाली हर चीज़ झूठ, धोखा और फरेब से बरी है। शैतान ने जन्नत से निकाले जाने के बाद अल्लाह ताला से कहा था कि मैं रहती दुनिया तक तेरे बंदों को भड़काता रहूँगा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरा बंदा जब तक मुझसे तौबा करता रहेगा मैं इसे मुआफ़ करता रहूँगा। जन्नत से धुतकार दिए जाने के बाद से अब तक शैतान इंसान को अल्लाह की राह से भटकाने के लिए हर तरह के हथकंडे इस्तेमाल करता आया है, ताकि इंसान अल्लाह पाक को छोड़कर इसकी जानिब बढ़ें, इसकी परस्तिश करें या कम अज़ कम सही राह से ज़रूर भटक जाएं। कहीं माल व दौलत, कहीं औरत का लालच, तो कहीं इक़्तिदार की हवस। ये तीनों चीज़ इंसान की इंतहाई दर्जे की कमज़ोरी हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में सूरतुल बकरा आयत नंबर 168 में शैतान को इंसान के लिए खुला दुश्मन करार दिया है। शैतान की इंसान से दुश्मनी का आलम यह है कि शैतान चाहता है कि हर शख्स अल्लाह का नाफरमान होकर जहन्नम में जाए। इसलिए ही शैतान की पूरी कोशिश होती है, जिस तरह साहिब ईमान शख्स पे नज़ा की हालत तारी होती है तो शैतान इसमें भी पूरी कोशिश करता है कि आखिरी वक्त में भी साहिब ईमान को ईमान से महरूम कर दिया जाए। इसलिए क़यामत से पहले भी शैतान की कोशिश है कि अल्लाह ताला का मुकाबला किया जाए, और क़यामत से पहले जिस कदर इंसानों को अल्लाह ताला की वहदानियत का मुनकर करता रहे। और इसकी कोशिश का सबसे बड़ा हथियार वो है दज्जाल। मज़हब के लिहाज से दज्जाल यहूदी होगा और यहूदियों की जमा करदा सारे माल और लश्कर इसके साथ होंगे। पहले हिस्से में अहादीस मुबारका के रूह से आपको बताया था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल को फितना अकबर करार दिया। दज्जाल की आमद से चंद साल पहले इंतहाई मुश्किल और अजियतनाक होंगे। जंगें होंगी, कहसाली होंगी, बीमारियाँ, भूख, अफलास और दौलत सिमट कर चंद लोगों के हाथ में चली जाएगी। इस बात का अंदाज़ा आप इससे लगा लें कि इस वक्त शैतान के पुजारी और दज्जाल की आमद के लिए तैयारियों में मसरूफ़ 13 ख़ानदान जो पूरी दुनिया के 98 से 99% दौलत और वसाइल पर राज कर रहे हैं, जबकि बाकी दुनिया सिर्फ 1 या 2% दौलत के लिए जगड़ रही है। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ दज्जाल के लिए और दज्जाल को खुदा साबित करने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि दुनिया में लोगों पे ये ज़िंदगी इस कदर तंग कर दी जाएगी कि लोग अपनी छोटी सी छोटी ज़रूरत के लिए किसी के आगे हाथ झुकने को भी तैयार हो जाएंगे। खैर, यहाँ दुनिया जहाँ की दौलत को समेटने के और भी कई मकासद हैं। इंशाअल्लाह आगे 13 ख़ानदानों, फ्री मेसन्स और इल्यूमिनाटी की तंजीमों के ज़िक्र में तफसील से बयान करूँगा। ये ख़ानदान इस कदर अमीर और ताकतवर हैं कि अमेरिका और तमाम यूरोपीय ममालिक की इनके नज़दीक हैसियत किसी ग़ुलाम से ज़्यादा नहीं। आखिर वक्तों में मुसलमानों के मुतालिक इरशादात बयान फरमाए गए थे कि वो लोग जो दज्जाल को और दज्जाल की नहीं मानेंगे, इन पर बड़ा मुश्किल वक्त होगा। इस्लाम को दहशतगर्द और शिद्दत पसंद करार देने की कोशिश की जा रही है। इसकी वजह यह है कि दुनिया में इस वक्त 3 मज़ाहिब, इस्लाम, यहूदियत और ईसाइयत, ये तीनों आसमानी मज़ाहिब हैं। इनमें इस्लाम एक तरफ जबकि यहूदियत और ईसाइयत दूसरी तरफ। यहूदियों की इस्लाम दुश्मनी हमेशा से वाज़िह रही है, और जैसे यहूदी दज्जाल की आमद के मुंतज़िर हैं, वैसे ही ईसाई भी मुंतज़िर है। इसकी वजह आपको आगे किसी हिस्से में बताऊंगा। दज्जाल देखने में कैसा होगा, इसका जिस्मानी खाका कैसा होगा। रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में देखा कि वो खाना काबा का तवाफ़ कर रहे हैं कि इस दौरान इन्हें दज्जाल दिखाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो बारी बरकम जिस्म, सुर्ख रंगत, घुंघरियाले बाल और एक आँख से नाबीना है। इसकी आंख लटके हुए अंगूर के दाने की जैसी है। यही निशानियां हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बयान फरमाई थी। जब उन्होंने एक जजीरे पे दज्जाल से मुलाकात की, उन्होंने फरमाया कि हमने भारी बरकम कदकाठ का एक आदमी देखा, जिसके घुटनों से टखनों तक बंधी हुई एक लोहे की जंजीर थी और इसके हाथ में इस गर्दन के साथ बंधे हुए थे। इससे साबित होता है कि दज्जाल आज से नहीं 1400 साल पहले इस दुनिया में मौजूद है। इंशाअल्लाह अगले हिस्से में दज्जाल कहाँ है और दज्जाल का ज़हूर कहाँ से होगा, मैं आपको इसके मुताल्लिक़ बताऊंगा। हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दज्जाल से मुलाकात इस बात पर मोहर सबत कर देती है कि दज्जाल मौजूद है। आज का जो वीडियो शेयर की जा रही हैं, ये एक आँख वाला बच्चा वगैरह वगैरह, ये सब जेली और महज प्रोपेगेंडा हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो दज्जाल की खबर सुन ले वो इससे दूर रहे।
اللہ کی قسم آدمی اپنے آپ کو مومن سمجھ کر اس کے پاس آئے گا اور اس کے پیدا کردہ شبہات میں اس کی پیروی کرے گا۔ سنن ابن داؤد کتاب الملاحم باب خروج الدجال حدیث نمبر 321 میں بیان کیا گیا ہے۔ دجال اپنے آپ کو اس سے پہلے بھی نبی کہے گا، پھر خدائی کا دعویٰ کرے گا، اپنے پیدا کردہ زبردست شکوک و شبہات میں انسانیت کو پھنساتا چلا جائے گا۔ وہ اپنے آپ کو دجال نہیں بلکہ خدا کہے گا، کیونکہ دجال کا مطلب جھوٹ اور فریب دھوکہ ہے، اس لیے وہ خود کو دجال نہیں کہے گا بلکہ خود کو خدا اور مسیح کہے گا، اور ایسی شعبدہ بازیاں دکھائے گا کہ سامنے والا طاقتور سے طاقتور ایمان رکھنے والا بھی ڈگمگانے لگ جائے گا۔ لہٰذا جب دجال خدائی کا دعویٰ کرے گا تو مسلمانوں کے پاس بڑی ٹھوس دلیلیں موجود ہوں گی۔ سب سے بڑی دلیل خود اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اپنی ذات مبارکہ ہے کہ انسان جنت میں جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکتا، جبکہ دجال بذات خود انسان کے سامنے موجود ہوگا۔ دوسری بات، دجال کانا ہوگا جو کہ ایک عیب ہے، جبکہ اللہ پاک ہر قسم کے عیب سے پاک ہے۔ دجال کی دونوں آنکھوں کے درمیان کاف الف رے یعنی کافر لکھا ہوگا، جسے ہر شخص پڑھ لے گا، چاہے وہ ان پڑھ ہو یا پڑھا لکھا، مومن ہو یا کافر۔ دجال انتہائی بدصورت ہوگا، اتنا بدصورت کہ اسے دیکھ کر ہی انسان کو اس سے شدید کراہت ہوگی۔ آج ایک آنکھ سے لے کر بدنما صورتوں کو تب ہی جگہ جگہ پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ انسان اس کا عادی ہو جائے اور دجال سے مانوس ہو جائے، لیکن ہماری قوم اس نشانیوں کو دیکھ کر اتنی مانوس ہو چکی ہے کہ فیشن سمجھ کر اپنا رہی ہے۔ اگلی قسط کا انتظار کیجیے اور اگلی قسط میں دجال کے بارے میں مزید معلومات فراہم کروں گا، اور ہمارے ساتھ بنے رہیے، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔